वेलकम एवरीवन। आज इस वीडियो में हम लोग बार ग्राफ्स के बारे में सीखेंगे। आपने अलग अलग क्लासेज में डाटा हैंडलिंग नाम से एक चैप्टर स्टडी किया होगा और ये डाटा हैंडलिंग आप क्लास 5th से ही स्टडी करते आ रहे होंगे। क्लास 5th में डाटा हैंडलिंग में हम लोगों ने टैली मार्क्स और टैली पिक्चर के बारे में स्टडी किया था। फिर क्लास 6 में आपने पिक्टोग्राफ और टेलीमार्क्स के बारे में सीखा और कुछ बार ग्राफ्स के बारे में भी हम लोगों ने लर्न किया, सीखा। ठीक है, तो उसी सारी चीजों को बेस लेकर यह एक इंट्रोडक्शन वीडियो बना रहा हूं मैं, ताकि क्लास 5, क्लास 6 और क्लास 7 सभी क्लास के बच्चों के काम आ जाए यह वीडियो। और आपकी जानकारी के लिए यह मैं बता दूं कि आपके क्लास 5 के डाटा हैंडलिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस या क्लास 6 के डाटा हैंडलिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस या फिर क्लास 7 में डाटा हैंडलिंग का जो भी चैप्टर का पॉइंट्स है, इन सबसे रिलेटेड वीडियो कनक क्लासेस चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है। मैं इस तरह के वीडियो बनाता रहता हूं ताकि बच्चों को चैप्टर वाइज सॉल्यूशन मिल सके और एक्सप्लेनेशन मिल सके। तो आप कनक क्लासेस पर इन वीडियोज को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा है बार ग्राफ्स। अब देखिए, बार ग्राफ्स की जरूरत क्यों पड़ी? जब हम टैली मार्क्स, टैली पिक्चर या पिक्टोग्राफ के थ्रू किसी डाटा को रिप्रेजेंट कर ही ले रहे थे, तो बार ग्राफ की क्यों जरूरत पड़ी? तो देखिए, किसी भी डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए समय के साथ उसमें नए नए सुधार होते जाते हैं, इंप्रूवमेंट होते जाते हैं, ताकि किसी डाटा को हम बहुत आसान तरीकों से रिप्रेजेंट कर सके और जो पर्सन है, जो उस डेटा को देख रहा है, उसको बड़ी आसानी से उसमें से अपने काम का इंफॉर्मेशन निकाल सके। तो इसीलिए बार ग्राफ और भी तरह तरह के ग्राफ्स होते हैं, लेकिन अभी मैं बार ग्राफ के बारे में बात कर रहा हूँ। तो बार ग्राफ का को जो है एग्जिस्टेंस में लाया गया, ठीक है। अब इस बार ग्राफ की खासियत क्या है कि अब जैसे टैली पिक्चर में या पिक्टोग्राफ में फिगर बनाने में हमारा टाइम बहुत कंज्यूम होता था, तो उसकी तुलना में बार ग्राफ में हमारा टाइम कुछ कम कंज्यूम होता है। बार ग्राफ में सारा डाटा हमको क्लियर दिखता है कि किसका स्कोर ज्यादा है, किसका स्कोर कम है, या जिस भी टॉपिक से रिलेटेड हम बार ग्राफ डिजाइन कर रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपको समझना यह है कि बार ग्राफ कैन बी ड्रॉन हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। जो बार ग्राफ होता है उसको वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली हम लोग ड्रा कर सकते हैं। और इस तरह के बार ग्राफ, आज हम लोग इसी तरह के बार ग्राफ और एक नया टॉपिक है डबल बार ग्राफ। इन दोनों तरह के ग्राफ्स को बनाना सीखेंगे। इन पर बेस्ड एक एक एग्जांपल के थ्रू मैं एक्सप्लेन करूंगा और एक वर्क आपको एज ए होमवर्क दूंगा, ठीक है। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, इस टॉपिक को आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन है, मैं शो कर रहा हूं उसको विजुअलाइजर के थ्रू, आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखिए, ये क्वेश्चन दिया हुआ है बार ग्राफ पर बेस्ड, ठीक है। इसमें स्कूल क्लब और उसमें कितने कितने स्टूडेंट्स हैं उसका डाटा दिया हुआ है और हमें एक बार ग्राफ जो है ड्रा करना है। तो अब बार ग्राफ ड्रा करने के लिए कुछ बेसिक चीजों को हमें पता होना चाहिए, तभी हम बार ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। तो चलिए उन बेसिक चीजों को समझ लेते हैं। अभी इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए ताकि ये क्वेश्चन आपके सामने रहे, और फिर मैं जो एक्सप्लेन करूंगा तो उसमें इन डेटाज के बारे में बात करूंगा। तो आप स्क्रीनशॉट लेकर उसे सेव कर लीजिए और चलिए मैं एक्सप्लेन करता हूं कि क्या क्या बेसिक चीजें। देखिए, व्हाइट बोर्ड पर मैं एक्सप्लेन करता हूं कि बार ग्राफ ड्रा करने के लिए हमको सबसे पहले दो एक्सिस ड्रा करने होते हैं, ठीक। इसे वर्टिकल एक्सिस को कहते हैं वाई एक्सिस और हॉरिजॉन्टल एक्सिस को कहते हैं एक्स एक्सिस। ओके, ये सब दो तरह के एक्सिस के बारे में हमको पढ़ना है। इन दोनों से मिलकर जो बन रहा है उसी में हमको बार ग्राफ बनाना है। एक हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन, एक वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन को हमने एक्स एक्सिस का, वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस का, ठीक। अब ये जो मीटिंग पॉइंट है इनका,
इसको हमने ओरिजिन बोल दिया, ओ नाम से रिप्रेजेंट कर दिया, या इसकी रीडिंग 0 हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब कोई भी बार ग्राफ ड्रा करने से पहले हमको एक स्केल मानना पड़ता है। स्केल मीन्स उसमें हिंदी में कहते हैं पैमाना। अब जैसे क्वेश्चन में था 40 स्टूडेंट्स थे, इस क्लब में भाई ड्रामा क्लब में 40 स्टूडेंट्स थे, तो 40 स्टूडेंट्स अगर ड्रामा क्लब में है तो 40 स्टूडेंट्स के लिए कितना बड़ा ग्राफ बनाएंगे भाई अपनी कॉपी पर, हम बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसीलिए इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, स्केल मानते हैं, ताकि इस रीडिंग को छोटा कर दें और बड़ी आसानी से अपना काम कर लें। जैसे आपने पिछले क्वेश्चंस में, पिछले क्लास में आपने स्टडी किया होगा कि जब पहली पिक्चर बनाते थे हम लोग, मान लीजिए कोई बुक, मान लीजिए कोई स्वीट है 5 kg, तो हम लोग क्या करते थे, ऐसे बॉक्स बना देते थे, इस तरह से 5 बॉक्स बना देते थे और यहाँ पर लिख देते थे 1 बॉक्स मतलब 1 kg, ऐसे करते थे ना, स्केल मान लेते थे। तो इसी तरह का स्केल अब हमको टैली ग्राफ बनाते, ये बार ग्राफ बनाते समय भी मानना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे कि भाई 60, 40, 70, 50, 30 इस तरह से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया है, तो हम मानेंगे कि एट वाई एक्सिस 1 यूनिट लेंथ is equal to 1 unit length is equal to 10 student। ये हम स्केल मान लेंगे, अलग अलग क्वेश्चन के लिए अलग अलग होगा। ठीक है, ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये यूनिट लेंथ हम मानते हैं। यूनिट लेंथ का मतलब कि अगर इतनी लेंथ लिए, मान लीजिए इसे यूनिट लेंथ मान लिया हम, और हमने कहा कि 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट, हमने ये कहा कि 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट, तो इसका मतलब कि अब इतने ही लेंथ पर हमको रीडिंग लिखना है, बराबर लेंथ का। ठीक है, देख लीजिएगा, बराबर लेंथ पर हमको रीडिंग नोट करनी, शो करनी होगी इस पैराग्राफ पे, बराबर लेंथ। तो इस तो भाई 6 पॉइंट लगा दे, 10, 20, 30, 50 और एक मान लीजिए 60, इतने तक हमने पॉइंट लगा लिया। और इस वाले पर, हॉरिजॉन्टल वाले एक्सिस पर, इस पर हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट को शो किया, मान लीजिए नंबर ऑफ स्टूडेंट को हमने शो कर दिया। कोशिश करनी चाहिए कि वाई एक्सिस पर जो ज्यादा नंबर वाला डाटा है ना, उसको वाई एक्सिस पर रिप्रेजेंट करें, ताकि आसानी रहती है। ऐसा लेकिन कोई कंपल्सन नहीं है, आप चाहे तो इस तरह शो कर सकते हैं। और नेम ऑफ क्लब मैंने इस पर शो कर दिया। अभी मैं ग्राफ पर भी ड्रा करके दिखलाऊंगा आपको कैसे। तो मान लीजिए पहला क्लब का नाम यहाँ, दूसरे का यहाँ, तीसरे का यहाँ, चौथे का यहाँ, सभी के लिए हमने क्लब का नाम नोट कर दिया। आप जैसे एट वाई एक्सिस मान लिए 1 यूनिट लेंथ, आप एक्स एक्सिस के लिए भी कुछ मान सकते हैं, लेकिन एक्स एक्सिस में तो कोई नंबर तो है नहीं, केवल क्लब का नेम है, तो कोई एक प्रॉपर डिस्टेंस देते हुए, बराबर गैप करते हुए हम नेम ऑफ क्लब लिख देंगे। अब उसके बाद अपना पैराग्राफ डिजाइन करेंगे, ड्रा करेंगे। तो ये कुछ बेसिक चीजें थी बार ग्राफ ड्रा करने के लिए। ठीक, अब मैं आपको उसी क्वेश्चन का बार ग्राफ ड्रा करके ग्राफ पेपर पर दिखलाऊंगा। आप लोग भी ग्राफ पेपर अरेंज कर लीजिए और मेरे साथ साथ ड्रा कीजिए उस क्वेश्चन को ग्राफ पेपर पर। ओके, तो देखिए एक बार ग्राफ आपके सामने ये स्मार्ट बोर्ड पर दिखाई देगा। ठीक है, अब इस बार ग्राफ में बहुत लाइट दिख रहा है, अभी मैं लाइनिंग ड्रा करूंगा तो साथ साथ अपीयर होने लगेगा। तो इस बार ग्राफ में हमको करना क्या है भाई, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन ड्रा करनी है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। देखिए
इस पर ड्रॉ करने के लिए मैं पेन यूज कर रहा हूँ, आप लोग पेंसिल यूज करिएगा, ठीक है। यहाँ साफ साफ दिखाई दे वीडियो में, इसलिए मुझे पेन यूज करना पड़ रहा है। तो देखिए सबसे पहला काम हमें क्या करना है, हम लोगों को सबसे पहला काम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस डालना है। आप यहाँ किनारे से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक, इस पॉइंट पर से। मैं थोड़ा इधर से स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि मुझे जगह मिल जाए ग्राफ बनाने के लिए, ठीक है। यहाँ से देखिए जो ग्राफ पेपर है उसका साइज बड़ा या छोटा हो सकता है, तो मैंने हाफ साइज का ग्राफ पेपर लिया है और इस ग्राफ पेपर पर मैं ड्रा करने जा रहा हूँ वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। ये देखिए इसी एक लाइन को मैंने पॉइंट आउट किया यहाँ इस पॉइंट पर, ये मैंने वाई एक्सिस ड्रा किया और आर्बिट्रेरी डायरेक्शन में एक्स एक्सिस ड्रा करना है, ये एक्स एक्सिस ड्रा कर लिया, ठीक है। इनका नेम लिख देंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये वाई एक्सिस है तो मैंने यहाँ वाई एक्सिस कर दिया, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस, ठीक। यहाँ पर अब इस पर हमें बार ग्राफ ड्रा करना है, तो पहले स्केल मान लें या सबसे पहले नेम लिख कर लेते हैं। इधर क्या क्या लिखने वाले, यहाँ मैं लिखने वाला हूँ नेम ऑफ क्लब, नेम ऑफ क्लब इस वाले एक्स एक्सिस पर, और नंबर ऑफ स्टूडेंट मैंने वाई एक्सिस पर नोट कर दिया, ठीक, कि हम इस तरह दिखलाएंगे। अब स्केल मान लेते हैं, चलिए स्केल एट वाई एक्सिस 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू, जो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आपने लिया था उसमें देखिए, उसमें मैक्सिमम नंबर 70 स्टूडेंट का है मैथ्स क्लब, यानी हमको 7 बॉक्स चाहिए, कम से कम 7 तक जाना है। अगर 10 लेते हैं तो चलिए लेते हैं 10 स्टूडेंट्स, 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स, ये मैंने स्केल मान लिया। अब पॉइंट लगाते हैं, 10 स्टूडेंट्स 1 यूनिट लेंथ, तो यूनिट लेंथ कितने को लेंगे, इतने को यूनिट लेंथ लेंगे, जिसमें 10 छोटे छोटे डिविजन है, इसमें भी 10 है, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, तो एक एक को मान लेंगे हम लोग यूनिट लेंथ। चलिए यूनिट लेंथ हम ले लेते हैं, ये 10 20 30 40 50 60 70 तक हमको लेना है। मैं नंबर इसके इधर लिख रहा हूँ, थोड़ा सा ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को और किनारे करना चाहिए था, लेकिन लिख दिया हूँ 20 30 40 50 60 70। अब देखिए ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट मैंने यहाँ लिख दिया, इसे थोड़ा इस साइड लिखना चाहिए था, ठीक है। तो जब इस साइड लिखते तो इसका फायदा ये होता कि ये नंबर दिखाई देता है। अब देखिए ये ग्राफ पर हमने सारा डिटेल कर दिया, स्केल ले लिया, नेम ऑफ क्लब और नंबर किधर दिखाना है, क्या क्या नंबरिंग होगी यूनिट लेंथ पर, सब कुछ हम लोगों ने रिप्रेजेंट कर दिया। अब हमारा पहला क्या था, स्कूल क्लब, कौन सा, म्यूजिक क्लब, उसमें 60 स्टूडेंट थे, तो म्यूजिक क्लब में 60 स्टूडेंट थे। अच्छा हाँ, एक काम और रह गया कि जो क्लब्स हैं उनको भी बराबर डिस्टेंस पर मार्किंग कर ले। तो कितने क्लब्स हैं, 1 2 3 4 5 क्लब्स हैं। देखिए मैं मार्किंग कर रहा हूँ, यहाँ एक क्लब, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, 4 यहाँ, 5 यहाँ, यानी कि जितने क्लब हैं उनके लिए भी हमने मार्किंग कर लिया यूनिट लेंथ पर, यानी बराबर बराबर लेंथ पर, ठीक।
अब कह रहा है कि म्यूजिक क्लब में 60 स्टूडेंट है, तो म्यूजिक क्लब में अगर 60 स्टूडेंट है भाई, तो 60 कहाँ है, यहाँ म्यूजिक क्लब से 60 तक एक लाइन ड्रा करेंगे और इसी लाइन के बराबर एक लाइन यहाँ से ड्रा करके एक बार ग्राफ बना देंगे, एक रेक्टेंगल बना देंगे। देखिए कैसे, मैंने पहली लाइन को लिया है म्यूजिक क्लब, तो 60 का यहाँ पर 60 है देखिए, तो यहाँ पर एक लाइन ड्रा करेंगे यूं, और उसके बगल में एक लाइन इसलिए खाली किया था एक एक छोड़कर, ताकि ये स्पष्ट रूप से जो हमारा रेक्टेंगल है वो दिखे। ये हमारा बन गया कौन सा क्लब है, म्यूजिक क्लब। इसमें नाम चाहे नीचे लिख सकते हैं, चाहे तो यहाँ भी म्यूजिक क्लब। देखिए अब म्यूजिक क्लब के लिए हम लोगों ने ग्राफ ड्रा कर लिया। अब ये म्यूजिक क्लब क्या बतला रहा है कि भाई इस क्लब में 60 स्टूडेंट है। देखिए 60 के सामने 60 स्टूडेंट है। फिर ड्रामा क्लब, ड्रामा क्लब इस सेकंड लाइन पर ड्रा करेंगे हम लोग, किसमें है 40 स्टूडेंट, तो 40 के सामने और इसके लाइन के ऊपर यहाँ तक एक लाइन ड्रा करेंगे। तो चलिए इस सेकंड वाले पॉइंट पर से ड्रा करते हैं 40 यहाँ है, तो यहाँ ड्रा कर लीजिए यूं, और इसी के बराबर यहाँ से लाइन ड्रा करके एक रेक्टेंगल बना दे जो कि एक बार की तरफ दिखाई दे, इसलिए इसको बार बोलेंगे ना। और इसका नेम क्या होगा, ड्रामा क्लब। देख रहे कितना आसान है, बड़ी आसानी से हम लोग ये ग्राफ बनाते चले जा रहे हैं। ये तरह के बार सबको दिखाई दे रहे हैं, जितने जितने स्टूडेंट है उसके कारण। अगला मैथ्स क्लब, अब मैथ्स क्लब में 70 स्टूडेंट है, तो 70 तो यहाँ टॉप पर है, सबसे ऊपर 30 लाइन को यहाँ तक लाइन ड्रा करेंगे 70 तक। चलिए 70 वाली लाइन है यहाँ, यहाँ ड्रा किए, इसी के बराबर प्लेन इसके बगल में हमने ड्रा किया, बाहर बन गया रेक्टेंगल। ये हमारा मैथ्स क्लब। मैथ्स क्लब में बहुत से बच्चे हैं भाई, इसकी नेमिंग कर दीजिए मैथ्स क्लब। अब देखिए ये क्लब का नाम आप नीचे भी लिख सकते थे, लेकिन बड़े बड़े नेम है तो प्रॉब्लम होती है, इसीलिए इसी बार ग्राफ में इनका नेम हम लिखते चले जाते हैं। और ये ग्राफ देखकर बड़ी आसानी से कोई भी बता सकता है कि म्यूजिक क्लब में भाई 60 स्टूडेंट हैं, ड्रामा क्लब में 40 है, मैथ्स क्लब में 70 स्टूडेंट है। एनीवन कैन एक्सप्लेन इट बाय वाचिंग दिस फिगर। ठीक, अगला है ड्राइंग क्लब में 50 है, तो इस वाली लाइन पर चलिए ड्राइंग क्लब 50 कहाँ है, यहाँ ये वाली लाइन 50 तक लाइन ड्रा करिए। ये हो गया, स्ट्रेट लाइन रखिएगा, कोशिश करिएगा। और ये हो गया हमारा बन गया कौन सा क्लब है, ये ड्राइंग क्लब। ड्राइंग क्लब, ठीक है। अब ये ड्राइंग क्लब हमारा बन गया। अब इसके बाद बारी आती है लिटरेरी क्लब की, उसमें 30 स्टूडेंट है, तो एक मार्किंग बची है, इस पर हम कहाँ तक जाएंगे, 30 की ऊंचाई पर जाएंगे, लाइन ड्रा करेंगे, इस पर लाइन ड्रा करेंगे 30 के लेंथ तक, हाइट तक, यहाँ और एक पैराग्राफ यहाँ, मतलब एक लाइन। ये दोनों मिलाकर एक बार बन गया, और ये बार का नाम क्या है इस क्लब का, लिटरेरी क्लब। लिटरेरी क्लब। तो इस तरह से हम लोग बड़ी आसानी से कोई भी बार ग्राफ रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ड्रा कर सकते हैं, अगर कोई डेटा दिया हुआ है चार्ट के फॉर्म में, ठीक है। तो ये तो हुआ एक क्वेश्चन कि अगर आपको कुछ डेटा दिए हुए हैं और उस डेटा के बेस पर आपको सिंगल बार ग्राफ बनाना है हर एक डेटा के लिए, तो आप कैसे बनाएंगे, ठीक। अब इसी तरह का क्वेश्चन रहेगा, बस उसमें क्या रहेगा कि बार ग्राफ ऑलरेडी दिया रहेगा, और बार ग्राफ ऑलरेडी दिया रहेगा
और कुछ क्वेश्चन पूछा रहेगा, उस बार ग्राफ को देखकर हमको क्वेश्चन का आंसर देना होगा। ठीक है, तो चलिए एक उस तरह का क्वेश्चन कर लें। ये तो बार ग्राफ ड्रा करना हमने सीख लिया। अब ग्राफ दिया है तो कैसे क्वेश्चन का आंसर देंगे, उस क्वेश्चन को भी करके देख लेते हैं। एक बात और एक्सप्लेन करनी थी यहाँ कि जो ये हमने इस पर y एक्सिस पर नंबर ऑफ स्टूडेंट लिया तो इस तरह का बार ग्राफ बना, लेकिन अगर हम नंबर ऑफ स्टूडेंट इस x एक्सिस पर लेते तो यही बार ग्राफ इस तरह बनता। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ऐसे ऐसे। तो ये आपकी मर्जी पर है, आप चाहे x एक्सिस पर ले सकते हैं चाहे y एक्सिस पर, बस उसके रिप्रेजेंटेशन में थोड़ा सा लुक में डिफरेंस आएगा, बाकी वैल्यू उतनी ही बतलाएगा बार ग्राफ। इस क्वेश्चन को देखिए, क्या बार ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, स्टडी द बार ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये बार ग्राफ दिया हुआ है, क्या चीज का है, डिफरेंट म्यूजिक एल्बम्स है और उन्होंने कितना कितना कैसेट्स जो है सोल्ड किया उसका ये रिकॉर्ड दे रहा है बार ग्राफ। तो अभी हम लोग पिछला क्या सीखे, बार ग्राफ कैसे ड्रा करते हैं, और अगर बार ग्राफ के फॉर्म में कोई इंफॉर्मेशन दी है तो कैसे हम क्वेश्चंस का आंसर देंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, बुक में दिया है, मैं इसको फ्रीज कर दिया हूं ताकि आपको ग्राफ दिखता रहे और आंसर। मैं यहाँ से क्वेश्चन रीड करूंगा और आपको एक्सप्लेन करूंगा। पहला है व्हाट डज द ग्राफ रिप्रेजेंट्स। ये ग्राफ क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आंसर क्या होगा भाई, यहाँ कैसेट्स की बात हुई है और म्यूजिक एल्बम्स की बात हुई है, तो हम लिख सकते हैं कि द बार ग्राफ गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ कैसेट्स दैट वर सोल्ड फॉर 5 डिफरेंट म्यूजिक एल्बम्स। यही चीज ना बतला रहा है ये बार ग्राफ कि डिफरेंट म्यूजिक एल्बम्स द्वारा कितने कैसेट्स को सोल्ड किया गया है, यही जानकारी दे रहा है एक महीने में। फिर क्वेश्चन 2, नेम द म्यूजिक एल्बम दैट हैड द हाईएस्ट सेल। उस म्यूजिक एल्बम का नाम बताइए जिससे सबसे ज्यादा सेल हुआ कैसेट्स का, कौन सा है भाई, कमेंट करके जल्दी बतलाइए। तो ग्राफ देखकर सबसे लंबा बड़ा बार ग्राफ किसका है, वो है म्यूजिक एल्बम 5। म्यूजिक एल्बम 5 इसका बार ग्राफ सबसे ऊंचा है और ये देखिए कितने के सामने है, 550 कैसेट्स इसके सेल हुए। देखिए बार ग्राफ देख के कैसे हम आंसर दे रहे हैं। नेक्स्ट है विच म्यूजिक एल्बम हैड द लीस्ट सेल। अब सबसे कम सेल किस वाले म्यूजिक एल्बम के कैसेट हुए, कमेंट करके बतलाइए जल्दी। हाँ बहुत अच्छे, देखिए कमेंट भी आने लगा, साफ साफ ग्राफ में दिख रहा है भाई। सबसे छोटा बार कौन सा है ग्राफ, ये वाला पोर्शन, ये बार ग्राफ सबसे छोटा है, तो इसी का सबसे कम कैसेट भी क्या होगा, म्यूजिक एल्बम 1 का कितना, 50 कैसेट, 50 कैसेट का। अब पूछ रहा व्हाट इज द टोटल सेल ऑफ ऑल एल्बम्स पुट टुगेदर। अगर सारे एल्बम्स के कैसेट्स को ऐड कर दिया जाए तो कितना कैसेट बिका, तो अब इसे देखकर ऐड करना पड़ेगा कि भाई इसका 550, अब इसको जैसे ऐड करना है तो हम लिखेंगे ना यार, इसका था 500, अब देखिए अब देखिए इसका कितना है 550, इस वाले म्यूजिक एल्बम का कितना होगा 250, ठीक। फिर इस वाले म्यूजिक एल्बम का कितना था भाई 400, जो भी रहेगा तो सभी को ऐड करेंगे तभी तो पता चलेगा। इसका है 350 और इस वाले म्यूजिक एल्बम का 50 कैसेट। अब इनको ऐड कर लीजिए, ऐड करने पर हमको पता चल जाएगा कि कितना कितना कैसेट सेल हुआ है, ये आएगा 1600 कैसेट्स, ठीक है। तो इस तरह से कोई बार ग्राफ दिया है तो उस बार ग्राफ को देखकर भी हम उसमें पूछे गए कई क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। अब चलिए आगे एक क्वेश्चन आपको देता हूं। अच्छा चलिए डबल बार ग्राफ के बारे में भी सीख लेते हैं पहले।
अभी देखिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का ड्राइंग डबल बार ग्राफ। अब डबल बार ग्राफ क्यों ड्रॉ करना पड़ रहा है भाई? डबल बार ग्राफ ड्रॉ करने के पीछे रीजन ये है ना, जब हमको टू डेटा का कंपैरिजन करना होता है, उनको कंपेयर करना होता है, तो वहां पर डबल बार ग्राफ बहुत ही मतलब आसान कर देता है हमारे काम को। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, हाफ ईयरली में अलग अलग सब्जेक्ट में कितना कितना नंबर पाए और ईयरली एग्जाम में कितना कितना नंबर पाए, तो अगर दोनों का बार ग्राफ पास में रहे तो कितना आसान हो जाएगा उसको देख कर ये एक्सप्लेन करना कि हाँ इन्होंने हाफ ईयरली में अच्छा परफॉर्म किया था कि ईयरली में। तो इसीलिए डबल बार ग्राफ के थ्रू हम डेटा को कंपेयर कर सकते हैं। तो चलिए ये क्वेश्चन डबल बार ग्राफ पर बेस्ड है। यहाँ देखिए कुछ स्टूडेंट्स हैं, स्वाति, शरद, शेखर, अर्पित, सचिन, और उनका हाफ ईयरली एग्जाम का मार्क्स और फाइनल एग्जाम का मार्क्स दिया हुआ है। तो हाफ ईयरली एग्जाम के लिए और ईयरली एग्जाम के लिए, फाइनल एग्जाम के लिए, दोनों के लिए हम लोग एक ही ग्राफ पेपर पर ग्राफ ड्रा करेंगे। बाकी सारा नियम वगैरह वही है, बस दो दो ग्राफ एक साथ बनेंगे, एक हाफ ईयरली के लिए, एक ईयरली के लिए। किसके लिए? स्वाति के लिए, शरद के लिए, जो भी स्टूडेंट, ताकि उसको देखकर हम कंपेयर कर सकें और यहाँ कुछ क्वेश्चन पूछे गए उनका आंसर दे सकें। तो चलिए ग्राफ पर इसे प्लॉट करते हैं। आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद स्टार्ट करते हैं ग्राफ पर प्लॉट करना। ओके, तो चलिए इस बार ग्राफ को ड्रा करते हैं। देखिए ग्राफ पेपर मैंने ले लिया है। इस ग्राफ पेपर में पहले तो हमारा काम क्या है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रा करना। चलिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रा करके पहले ग्राफ कर लेते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये वाई एक्सिस और इस साइड मैंने ड्रा करना है टैंजेंशियल लाइन, जिससे हम लोग क्या करते हैं भाई, एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस हो गया, आगे तक कर लेना है क्योंकि हो सकता है जरूरत पड़े। ये एक्स एक्सिस हो गया। वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस ड्रा करने के बाद अब क्या क्या करना है, हमको ये लिखना है पहले एक्स एक्सिस पर हम क्या शो करेंगे और वाई एक्सिस पर क्या करेंगे। तो एक्स एक्सिस पर मैं नेम ऑफ स्टूडेंट क्लियर कर रहा हूँ, नेम ऑफ स्टूडेंट ऐसे। ठीक, अभी इसको बना लेते हैं, देखते हैं देखो और जनरल भी करके दिखाएंगे सर। वाई एक्सिस पर हमने ले लिया नंबर ऑफ मार्क्स, नंबर ऑफ मार्क्स हाफ ईयरली और ईयरली दोनों के मार्क्स को ये रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने बना लिया। अब बारी आती है स्केल बनाने की कि क्या स्केल ले, क्या हम लोग जो पैमाना वाला, तो हम लिख देते हैं एक्स वाई एक्सिस, एक्स वाई एक्सिस। देखिए इस फिगर को जरा सा मैं बड़ा करके दिखाता हूँ आप लोगों को। एक मिनट चला नहीं बड़ा होगा, ठीक, इसे जूम करना होगा बेटा। ये देखिए ये मैं जूम कर रहा हूँ। जूम करने पर आप नोटिस कर रहे होंगे कि एक एक बॉक्स के अंदर, ये जो एक एक बॉक्स है दिख रहा है आपको, इस एक एक बॉक्स के अंदर 10 स्मॉल डिविजन्स है, 10 स्मॉल डिविजन्स है। यानी अगर हम एक स्मॉल डिवीजन को 1 मार्क मान ले तो इस मोटी लाइन तक 10 मार्क्स हो जाएगा। तो यही मान लेते हैं 1 स्मॉल डिवीजन इज इक्वल टू 1 मार्क। तो यहाँ हो जाएगा 10, फिर यहाँ हो जाएगा 20, 30, क्योंकि 1 मान करके 10 बॉक्स बने हुए हैं इसके अंदर। ठीक है, ये जो ये शो कर रहा हूं मैं, ये वाली लाइन देख रहे हैं, ये स्क्वायर, इस स्क्वायर के अंदर 10 स्मॉल डिवीजन ऐसे लाइन में बने हुए हैं।
10 into 10, 10 ऐसे पूरा। तो एक स्मॉल डिवीजन को मैं 1 मार्क्स मान ले रहा हूँ, तो वहां से लेके 1 से लेके 10 तक, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर आ जाएगा 10, ठीक, 1 से 10 1। फिर इसमें भी 10 है, तो 10 से 10 20, यहाँ 30, यहाँ 40 50 60 70। तो हमारा अगर इसके हम 1 डिवीजन इज इक्वल टू 1 मार्क्स मान ले तो काम बन जाएगा। तो चलिए लिखते हैं, इसको छोटा कर लेते हैं अपने एग्जैक्ट लेवल पर। ठीक, स्केल हमने माना क्या है, एट वाई एक्सिस 1 स्मॉल डिवीजन इज इक्वल टू 1 मार्क्स। एक स्मॉल डिवीजन 1 मार्क्स होगा। ठीक है, कट जाना, इसको छोटा कर देते हैं। ठीक, 1 स्मॉल डिवीजन इज इक्वल टू 1 मार्क्स। अब क्या, तो काम स्टार्ट हो गया। अब हमको करना क्या है भाई, चलिए यहाँ नंबरिंग कर देते हैं, 10 20 30 मार्किंग कर रहे हैं, 40 50 60, और मैक्सिमम मार्क्स कितना था, इतने में काम हो जाएगा। ठीक है, हाँ। और इस साइड हमारे पास 5 स्टूडेंट हैं, तो हॉरिजॉन्टल लाइन पर 5 स्टूडेंट के ये हम बना लेते हैं मार्किंग कि ये वाले मार्किंग जो है स्वाति एक स्टूडेंट के लिए, फिर एक गैप कर दिए ये मार्किंग, फिर एक गैप करके यहाँ कर दिए, फिर एक गैप किए और यहाँ पर मार्किंग दे दिए, और फिर एक गैप करके यहाँ मार्किंग दे दिए। देखिए अब इस तरह से हमने बराबर लाइन पर मार्किंग कर दिया। अब यहाँ पर हम अपना बार ग्राफ बड़ी आसानी से ड्रा कर सकते हैं। अब बार ग्राफ ड्रा करने के लिए हमको करना क्या पड़ेगा भाई, 1 स्मॉल डिवीजन इज इक्वल टू 1 मार्क्स हमने ऑलरेडी बोल रखा है। तो स्वाति का हाफ, हाँ यहाँ एक और चीज कि हाफ ईयरली को किससे रिप्रेजेंट करेंगे और ईयरली वाले ग्राफ को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, दोनों का जो रिप्रेजेंटेशन होगा अलग अलग होना चाहिए। तो देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने हाफ ईयरली के लिए जो स्क्वायर बनाया वो ब्लैंक स्क्वायर बनाया, इट इज फॉर हाफ ईयरली। ठीक, और ईयरली के लिए जो ग्राफ बना रहा हूँ, मतलब फिगर, वो ऐसे शेडेड, इट इज फॉर ईयरली एग्जाम। ये हाफ ईयरली एग्जाम के लिए, ये ईयरली एग्जाम के लिए, दोनों का रिप्रेजेंटेशन हमने रिप्रेजेंट कर दिया कि भाई अगर जो बार ग्राफ इस तरह बना रहेगा वो ईयरली एग्जाम को रिप्रेजेंट करेगा, और जो ऊपर ब्लैंक वाला है वो हाफ ईयरली एग्जाम को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक, अब बार ग्राफ बनाते हैं। कर रहा है कि स्वाति का हाफ ईयरली में 40 मार्क्स है, तो स्वाति कॉलेज स्टूडेंट है, इसका 40 मार्क्स तक लाइन ग्राफ के बार ग्राफ बनाए। चलिए बार ग्राफ बनाते हैं भाई, 40 तक बना लेते हैं बार ग्राफ। यहाँ हमारा 40 हाफ ईयरली। ठीक, प्रेजेंटेशन इसी तरफ ग्राफ है, उसमें ये हाफ ईयरली का बन गया। ईयरली में 42 मार्क्स का, तो अब एक बात बताइए, एक स्मॉल डिवीजन 1 मार्क्स का है, तो 40 यहाँ आया, तो इसके ऊपर 2 स्मॉल डिवीजन 1 2, 2 स्मॉल डिवीजन देख ले यहाँ तक, यही होगा हमारा ईयरली का। चलिए इसी लाइन पर 42 तक पॉइंट बढ़ा लीजिए यहाँ तक, और इधर भी उतना ही बढ़ाना पड़ेगा ऐसे। ठीक, बहुत संभाल कर पेंसिल आपको यूज करिएगा। अब ये देखिए बार ग्राफ मेरा बन गया ईयरली का, किसका,
इसके नीचे नाम हमने लिख दिया स्वाति। अभी एग्जाम सेट करने का तरीका ये शेडेड वाला है, तो चलिए सेट कर देते हैं इसको। अब देखिए शेडेड मैंने कर दिया, तो अब बात समझ में आ जाता है कि ईयरली में ज्यादा रहा होगा कि हाफ ईयरली में ज्यादा रहा होगा स्वाति का। देखिए ईयरली वाले का ग्राफ बड़ा है, बार तो जरूर ईयरली वाले एग्जाम में उसने ज्यादा मार्क्स। सरल का हाफ ईयरली में 15 मार्क्स, तो अब सरल का बनाना है, इस लाइन में बनाएंगे हम लोग। सब बनाइए, चलिए 10 और उसके बाद 1 स्मॉल डिवीजन 1 मार्क्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 5 बॉक्स यहाँ तो सरल का भी ग्राफ कर लेते हैं। हाफ ईयरली का पहले ये बार ग्राफ बन गया हाफ ईयरली एग्जाम का। ईयरली में सरल ने 28 मार्क्स पाया है, तो 28 मार्क्स 30 वाली लाइन ये है, तो 30 से 2 बॉक्स नीचे, डिवीजन नीचे, तो यहाँ सही आएगा ये वाले पॉइंट पर। ठीक, तो यहाँ तक हम लाइन इस पर ड्रा कर लें 28 पर। तो चलिए 28 वाले लाइन पर ड्रा कीजिए भाई, ये यहाँ इस तरह से। अब ये चूंकि ईयरली एग्जाम का है, इसका है सरल, नाम लिख दीजिए सरल। ईयरली एग्जाम है तो इसका शेडेड रिप्रेजेंटेशन कर दीजिए। अब देखिए, अब सरल का भी डाटा साथ क्लियर हो जा रहा है कि ईयरली एग्जाम में सरल ने अच्छा परफॉर्म किया होगा और हाफ ईयरली में पूरा परफॉर्मेंस था। फिर शेखर का 25 है हाफ ईयरली में, तो अभी क्या करेंगे, तो 20 यहाँ है तो इससे 5 डिवीजन आगे, यानी यहाँ पर 25 होगा। चलिए शेखर का ड्रा कीजिए, ये 25 पर मैंने ड्रा कर दिया हाफ ईयरली एग्जाम का रिजल्ट। ये बार ग्राफ बना और ईयरली में इससे 48 पाया है, तो 48 यानी 50 से 2 डिवीजन नीचे यहाँ कहीं, यहाँ पर 50 से 2 डिवीजन नीचे से लाइन ड्रा कीजिए, तो 2 डिवीजन नीचे यानी यहाँ ये, और एक लाइन इधर की ड्रा कर लेते हैं ऐसे। देख पा रहे होंगे आप लोग, ये ईयरली एग्जाम का भी मैं बार बना दिया और इससे स्टैंडर्ड से रिप्रेजेंट कर दिया। अब देख पा रहे होंगे आप कि कंपेयर करना कितना आसान होते जा रहा है। इस स्टूडेंट का नाम है शेखर, उसका नाम लिखते चलिए जिसका डाटा का हम लोग पैराग्राफ बना रहे हैं। नेक्स्ट 48 46, तो 48 तो इसी के बराबर हो जाएगा, तो 80 का चलिए बनाते चलिए 48 यहाँ पर लाइन ड्रा कर दिए और एक बार ग्राफ बना लिए 48 की ऊंचाई पर हाइट तक, और फिर 46 तक। तो 48 क्या था, 50 से 2 डिवीजन नीचे, और 56 कितना होगा, 4 बॉक्स नीचे, क्योंकि एक स्मॉल डिवीजन इसको रिप्रेजेंट कर रहा है 1 मार्क्स को। तो यहाँ देखिए ना, इसमें छोटे छोटे बॉक्स बने हैं, तो 4 बॉक्स नीचे है, 1 2 यहाँ 46, तो यहाँ 46 का मार्क बना लीजिए। ये 46 का बार बन गया, और ये चूंकि ईयरली का है तो देखिए इससे क्लियर हो रहा है कि 38 का हाफ ईयरली में ज्यादा मार्क्स था और ईयरली में कम मार्क्स। देखो कंपेयर करना कितना आसान हो जा रहा है। बताओ कौन ज्यादा मार्क्स पाया है,
मतलब कितने हाफ ईयरली में की ईयरली में, तो वो देख कर रखता है। नेक्स्ट और लास्ट है सचिन। सचिन का 29 मार्क्स है हाफ ईयरली में, तो 30 यहाँ है, 30 से एक डिवीजन नीचे, यानी यहाँ कहीं, ठीक है। तो चलिए 30 का बना देते हैं, 29 है, तो ये 30 से एक बॉक्स नीचे, इधर भी एक लाइन ड्रा कर दिया हमने, और ये हमारा बन गया 30 का 12, ठीक, 29। और फाइनल में 33 पाया, तो 33 क्या होगा, यहाँ तक लाइन 30 है, देखिए 30 वाली लाइन, तो 33 यानी इसके ऊपर 3 छोटे बॉक्स, 1 2 3, यहाँ कहीं, तो चलिए 30 ये का भी, अब ये रोल का तो अब देखिए डबल बार हम लोगों ने ड्रा कर दिया, पूरा डबल बार का और